नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में ट्रांसफार्मर अपग्रेड पर खर्च होंगे 1937 करोड़। दिल्ली में गर्मियों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने राजधानी में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए 1937 करोड़ रुपए खर्च कर नए ट्रांसफार्मर लगाने और पारेषण क्षमता 2028-29 तक 24,000 MVA तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द मास्टर प्लान तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चनों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए। इससे बिजली आपूर्ति में स्थायित्व और निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जाएगी। वापस लौटेगा पुरानी दिल्ली का वैभव। चांदनी चौक की 1 लाख से अधिक इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। चांदनी चौक में 70% से ज्यादा इमारतें अवैध हैं, जिससे यह भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा शहर बन गया है। MCD पुलिस और बिल्डर माफियाओं के गठजोड़ ने पुरानी दिल्ली को अवैध निर्माणों का शहर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाजार में चिंता का माहौल है, क्योंकि कार्रवाई से कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से चलाएगी स्वच्छता अभियान, बोले शिक्षा मंत्री आशीष सूद। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से 1 महीने का स्वच्छता अभियान शुरू करेगी, जिसमें स्कूलों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। एक बयान के अनुसार शुक्रवार को सचिवालय में सूद की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बड़े अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री सूद ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया है। पूर्वी दिल्ली में जानलेवा मांझे का जखीरा बरामद। 2 भाइयों ने घर में डिलीवरी बैग में छिपाकर रखा था जानलेवा मांझा। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही दिल्ली में जानलेवा मांझे की बिक्री बढ़ गई है। पीपल फॉर एनिमल PFI के सदस्यों ने सुंदर नगरी में छापा मारकर 325 चरखियां बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार करवाया। PFI ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस बरामद मांझे की संख्या कम दिखाने का दबाव बना रही थी, ताकि उनकी बदनामी न हो। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घर घर से कूड़ा उठाने और बाजारों की सफाई से निगम की रैंकिंग में सुधार। शीर्ष 10 में आने के लिए करना होगा संघर्ष। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 31वां स्थान प्राप्त किया, जो 2023 में 90वें स्थान से बेहतर है। यह सुधार घर घर से कूड़ा उठाने और बाजारों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हुआ। MCD लैंडफिल साइटों को खत्म करने और कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्रों पर भी काम कर रही है, जिससे कूड़ा निस्तारण में सुधार हुआ है। पश्चिमी दिल्ली के रावता गांव में मानसून के कारण करीब 300 एकड़ खेतों में भर गया पानी। पश्चिमी दिल्ली के रावता गांव में मानसून के कारण करीब 300 एकड़ खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय MP, MLA, DM और SDM ने गांव का दौरा किया, जिससे किसानों में मुआवजे की उम्मीद जगी है। हालांकि ग्रामीण इस बार केवल राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। नजफगढ़ ड्रेन के ओवरफ्लो से हर साल जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके स्थायी निदान के लिए दीर्घकालीन योजनाएं जरूरी हैं। दिल्ली के व्यापारी से लूट करने वाला भगोड़ा बदमाश क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। चाकू मारकर लूटे थे 50 लाख के गहने। दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके में व्यापारी के कर्मचारी से 50 लाख से अधिक के आभूषण लूटने वाले भगोड़े बदमाश शिवम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। शिवम ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शिवम के साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आभूषण बरामद कर लिए थे। शिवम को आगरा से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किए खड़े इंतजाम। कई स्तरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष बलों की तैनाती की गई है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्जन की योजना बनाई गई है। पुलिस अन्य विभागों के साथ मिलकर मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कर रही है। CM रेखा गुप्ता बोली, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने राजधानी को हरा भरा बनाने के लिए वन महोत्सव 2025 का आयोजन किया। राष्ट्रपति एस्टेट में हुए पौधारोपण कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की और 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य बताया। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने भी इस पहल की सराहना की।
पर्यटन को लेकर दिल्ली की ब्रांडिंग शुरू, हिमेश रेशमिया के साथ कपिल मिश्रा पहुंचे प्रधानमंत्री संग्रहालय। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने गायक हिमेश रेशमिया के साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय की विशेषताओं का अवलोकन किया और देशवासियों से दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर आने की अपील की। मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय युवाओं को प्रेरणा देने का एक माध्यम है। दिल्ली सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। दिल्ली में जारी रहेगा बारिश का दौर, आईएमडी ने बताया। कैसा रहेगा अगले एक हफ्ते का मौसम? नई दिल्ली में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। पालम में सबसे अधिक वर्षा हुई। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का किया जाएगा सुंदरीकरण। एक वर्ष के रखरखाव के लिए जारी किया गया टेंडर। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTTDC ने भूली भटियारी का महल, बिजरी खां मकबरा और मकबरा-ए-पाक के सुंदरीकरण के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए हैं। 47.15 लाख रुपये की लागत से एक वर्ष के रखरखाव के साथ बागवानी और भूनिर्माण कार्य किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को साइट का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है। अब निजी हाथों में होगी राजधानी दिल्ली में लगे 500 राष्ट्रीय ध्वजों की देखभाल, दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग PWD सार्वजनिक स्थलों पर लगे करीब 500 राष्ट्रीय ध्वजों के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपेगा। विभाग ने निविदा जारी की है, जिसका लक्ष्य जुलाई के अंत तक प्रक्रिया पूरी करना है। यह कदम स्वतंत्रता दिवस से पहले उठाया जा रहा है, ताकि झंडों को अच्छी स्थिति में रखा जा सके। दिल्ली के भलसवा डेयरी में पार्किंग को लेकर जमकर हुआ पथराव, 2 परिवारों की लड़ाई में 6 घायल। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पत्थराव और मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने तेज हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। ज्योति शर्मा की आत्महत्या से दुखी मां ने HOD को जरा थप्पड़, पिता बोले। शिकायत के बाद भी नहीं उठाया कदम। ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में BDS छात्रा ज्योति शर्मा की आत्महत्या से आक्रोश फैल गया। परिजनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक वायरल वीडियो में पीड़ित परिवार HOD से मारपीट करते दिख रहे हैं। परिजनों ने पहले भी कॉलेज प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। घर घर से कूड़ा उठाने और बाजारों की सफाई से निगम की रैंकिंग में सुधार, शीर्ष 10 में आने के लिए करना होगा संघर्ष। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 31वां स्थान प्राप्त किया, जो 2023 में 90वें स्थान से बेहतर है। यह सुधार घर घर से कूड़ा उठाने और बाजारों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हुआ। MCD लैंडफिल साइटों को खत्म करने और कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्रों पर भी काम कर रही है, जिससे कूड़ा निस्तारण में सुधार हुआ है।